दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च जालंधर में बन रहा है। जालंधर मतलब हमारे गुरुओं की धरती। हमारे गुरुओं ने धर्मांतरण रोकने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। पूरा परिवार उनका खत्म हो गया। उन्होंने खुद इतना बड़ा बलिदान किया धर्मांतरण के खिलाफ, और उसी पंजाब में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। पूर्वोत्तर से हिंदू खत्म हो चुके हैं। नागालैंड में खत्म हो गए, मणिपुर खत्म हो गए, मिजोरम खत्म हो गए, मेघालय खत्म हो गए। उसके बाद मिशनरियों ने नॉर्थ इंडिया की तरफ कूच किया। यूपी में धर्मांतरण हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी एरिया में खूब हो रहा है, उड़ीसा में तो पहले से ही हो रहा था, और अब तो हरियाणा पंजाब में भी हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है। लालच दे के धर्मांतरण कराया जा रहा है, कुछ पैसे दे के धर्मांतरण कराया जा रहा है, काला जादू दिखा के धर्मांतरण हो रहा है, चमत्कार दिखा के धर्मांतरण हो रहा है। यह हमारा संविधान धर्मांतरण की इजाजत नहीं देता। संविधान का आर्टिकल 25 हमें अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है, धर्मांतरण कराने का नहीं। आर्टिकल 25 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकते। कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए। इसके बावजूद संसद में न तो कोई सांसद बोल रहा है, न लोकसभा में कोई बोल रहा है, न राज्यसभा में बोल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि धर्मांतरण विरोधी कठोर कानून बनाने में समस्या क्या है। 5 करोड़ लोग धर्मांतरण हो चुका है, पूरा पूर्वोत्तर का धर्मांतरण हो चुका है। हमारे गरीब, खासतौर पे दलित भाइयों को धर्मांतरण कराया जा रहा है, आदिवासी भाइयों और बहनों का धर्मांतरण हो रहा है। इसके बावजूद भी सन्नाटा है। हम चाहते क्या है कि पूरा हिंदू समाज खत्म हो जाए पूरे देश से, उसके बाद हम बोलेंगे। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि हमारे धर्मगुरु नहीं बोल रहे, पादरी नहीं बोल रहे, समझ में आ रहा है। वो तो चाहते हैं धर्मांतरण हो जाए। मौलाना नहीं बोल रहे, समझ में आ रहा है, वो तो चाहते हैं हिंदू खत्म हो जाए। लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म के मठ और मंदिर हैं, इसके पुजारी क्यों नहीं बोल रहे? हमारे मठाधीश क्यों नहीं बोल रहे? हमारे योग गुरु क्यों नहीं बोल रहे? हमारे शंकराचार्य धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून की मांग क्यों नहीं कर रहे? इतने सारे कथावाचक हैं, भागवत कथा कर रहे, भगवान राम की कथा कर रहे। ये सारे कथावाचक क्या पैसा इकट्ठा करने के लिए? ये धर्मांतरण के खिलाफ एक कठोर कानून की मांग क्यों नहीं कर रहे? एक सुर में क्यों नहीं आवाज निकाल रहे ये कि केंद्र सरकार एक धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाए? जो व्यक्ति या जो संस्था धर्मांतरण करा रही उसके 100% प्रॉपर्टी सीज करे। जो लोग साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण करा रहे, इनको कम से कम आजीवन कारावास की सजा दे। ये हमारे धर्म गुरु क्यों बैठे हुए? और एक बात मैं बता दूं, कभी अफगानिस्तान में भी हिंदू था, आज वहां कोई नाम लेवा बचा नहीं हिंदुओं का। पाकिस्तान में भी मठ और मंदिर थे, सारे मठ मंदिर खत्म हो गए। बांग्लादेश के भी मठ मंदिर खत्म हो चुके हैं। नागालैंड में मठ मंदिर नहीं बचा हुआ है, मेघालय मिजोरम में भी मठ मंदिर नहीं बचा हुआ है। ये जो हमारे मठ और मंदिर के साधु महात्मा बैठे हुए हैं और मठाधीश बन के बैठे हुए हैं और धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग करने से डर रहे हैं। अरे जब हिंदू धर्म ही नहीं बचेगा तो आपको मठ मंदिर कहां से बचेगा? जब सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो आप किस बात के धर्म गुरु रहोगे? किस बात के जगत गुरु? पूरे दुनिया से सनातन धर्म खत्म हो गया और आप जगत गुरु बन के बैठे हुए हो। किस बात के जगत गुरु भैया? भारत में तो हिंदू धर्म बचा नहीं है। भारत के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो चुका है और आप जगत गुरु बन के बैठे हुए हो, महामंडलेश्वर बन के बैठे हुए हो। केवल दक्षिणा लेने के लिए आप बैठे हुए हो। आप हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए कर क्या रहे हो? आप समान शिक्षा की मांग आप करते नहीं हो, मदरसों को बंद करने की मांग आप करते नहीं हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करते नहीं हो, धर्मांतरण विरोधी कठोर कानून बनाने की मांग करते नहीं हो, आप घुसपैठ विरोधी कठोर कानून बनाने की मांग करते नहीं हो। आप तो किस बात के धर्म गुरु? जब आपको धर्म की रक्षा करना ही नहीं है, हिंदू धर्म लगातार खत्म होता जा रहा है। 1950 में हिंदू 90% थे, आज 78% हो गए, 12% कम हो गए। मुस्लिम 8% थे, वो 18% हो गए।
और आप बोल ही नहीं रहे हो। आपको लगता है कि ये कहने से आपको जो है सरकार नाराज हो जाएगी। अरे नाराज हो जाएगी तो नाराज हो जाएगी। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तो आप धर्मगुरु नहीं है। इसका मतलब आप केवल धर्म का धंधा कर रहे हैं। आप धर्म के पहरेदार नहीं है, आप धर्म के रखवाले नहीं है। केवल और केवल आपको दक्षिणा चाहिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर मैंने कुछ बुरा कह दिया तो मैं माफी के साथ कह रहा हूं। कृपया उठिए। एक तरफ मुस्लिम साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण करा रहे हैं, दूसरी तरफ ईसाई हमारा धर्मांतरण करा रहे हैं। हमारे गरीब दलित आदिवासियों को धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहा है। कठोर कानून की मांग करिए। और अगर इस सरकार में धर्मांतरण विरोधी कठोर कानून नहीं बन पाया संसद से तो कांग्रेस नहीं बनाएगी।